जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल MLV स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स, कुछ दो लेक्चर्स में अपन ने सॉलिड स्टेट के बारे में धीरे धीरे कुछ पढ़े थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होता है, देखिए आप नाम से ही पता चल सकता है इसका कि यूनिट सेल क्या होता है। देखिए इसको नाम देखिए, यूनिट। यूनिट का मतलब एक पार्ट, है ना। यूनिट का मतलब एक पार्ट। जैसे आपकी पूरी बुक होती है ना। तो उस बुक के अंदर आपके पास यूनिट होती है। बुक के अंदर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। जैसे आपके पास एक बुक है, ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 यूनिट से मान लीजिए। ठीक है, तो अब ये पूरी यूनिट मिलकर एक बुक जनरेट करती है। ठीक है भाई, ये पूरी जो पांचों यूनिट मिलकर एक बुक जनरेट करती है। तो यही कुछ काम किसमें होता है, लेटिस क्रिस्टल के अंदर, है ना। तो देखिए समझिए कि लेट यूनिट सेल क्या होता है कि ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल, a smallest part of crystal which can repeated again and again in many direction या फिर in all direction, then it generate a whole crystal is known as unit cell। समझे। देखिए आप नहीं समझे तो वापस समझो। देखो कि जैसे हमारे पास क्या है, एक क्रिस्टल है। जैसे ये हमने सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बना दिया। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बन गया। ठीक है, चलो इस सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में, ठीक है, अभी ये जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है ना, वो मैंने ओनली एक यूनिट सेल वाला बनाया है। ये ओनली एक यूनिट सेल है। कैसे भाई, यूनिट सेल। अब आप कहोगे भी कैसे, तो कैसे, तो अब देखिए कि इसके इधर भी कोई पॉइंट होगा। ठीक है, चलो इसको सभी डायरेक्शन में अगर रिपीट करते हैं अपन, तो देखिए किस प्रकार से अपने पास एक और यूनिट सेल पूरा क्रिस्टल जनरेट होता है। तो ठीक है भाई, ये यहां चल गया, ये यहां चल गया। ठीक है, चलो, और ये यूनिट सेल एक ये वाला, और अगर इसको इस डायरेक्शन में भी रिपीट करूं मैं, देखिए कि ये देखिए। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, ये एक बॉक्स, एक क्यूब, और एक क्यूब इधर बना, एक क्यूब इधर बना, और एक क्यूब इसके ऊपर भी होगा, एक क्यूब इसके नीचे भी होगा, और ऊपर नीचे, और एक इधर होगा इस फेस पे, और एक इधर होगा। ठीक है, समझे। तो इस प्रकार से एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एटम, सॉरी क्रिस्टल विच कैन रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन ऑल डायरेक्शन, देन इट जनरेट अ होल क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल। ठीक है भाई, समझ गए यूनिट सेल क्या होता है। चलो, जिस प्रकार से एक बुक अलग अलग यूनिट से बनकर, जैसे 5 यूनिट है तो उससे मिलकर बनी हुई है, उसी प्रकार से एक क्रिस्टल है, वो बहुत सारे मेनी यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में यह लिख रहा हूं कि स्मॉलेस्ट, ऐसा में डबल, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल which can repeated, again and again in all direction, then it generate a whole crystal, whole क्रिस्टल। ठीक है भाई, यूनिट सेल समझ में आ गया। चलो अब अपन बात करते हैं कि यूनिट सेल कितने टाइप का होता है। तो नॉर्मली यूनिट सेल होता है वो अपना 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो अगर इसको आपने डेफिनेशन नोट नहीं किया तो आप नोट कर लीजिए, है ना। देखिए अब अपन पढ़ते हैं यूनिट सेल कितने टाइप का होता है। तो जो यूनिट सेल होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव परमिटिव यूनिट सेल, एक होता है नॉन परमिटिव यूनिट सेल। ठीक है,
एक होता है नॉन परमिटिव यूनिट सेल, नॉन परमिटिव यूनिट सेल। चलो भाई ठीक, अब देखते हैं कि परमिटिव यूनिट सेल और नॉन परमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं, है ना। तो जो परमिटिव यूनिट सेल होते हैं उसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स 1 होते हैं। वो कैसे होते हैं अभी बताऊंगा। पहले फिर यहां लिखते हैं कि एन इफेक्टिव नंबर ऑफ इफेक्टिव लेटिस पॉइंट, एटम नहीं लेटिस पॉइंट, लेटिस पॉइंट 1 होते हैं, और इसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव लेटिस पॉइंट इज नॉट इक्वल टू 1। अब बताओ कि भाई ये नंबर ऑफ इफेक्टिव लेटिस पॉइंट क्या होते हैं, है ना। तो देखिए कि जैसे नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम देखते हैं अपन, सॉरी लेटिस पॉइंट। तो जैसे अगर परमिटिव यूनिट सेल की बात करें अपन, तो यहां आपके पास एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल ले लेते हैं। ये अपना एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल हो गया, ठीक है भाई। तो इस सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम सॉरी पॉइंट्स 1 है कि नहीं है, अभी अपन जांच कर लेते हैं। ये देखो, ठीक है। तो यहां नंबर ऑफ इफेक्टिव पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो एन इफेक्टिव इक्वल टू कितने पॉइंट है टोटल, एक कॉर्नर कितने अपने पास, एक दो, मतलब पॉइंट कहां कहां पर पड़े हुए हैं, किन किन जगह पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जगहों पर पॉइंट पड़े हुए हैं, ठीक है। इनटू, अब इन आठों का हिस्सेदारी कितनी होगी, देखिए एक पॉइंट, ये जो एक पॉइंट बना हुआ ना आपके पास, ये इसका ये ओनली इतना सा पार्ट इसके अंदर सहयोग कर रहा है, ऐसे एक इतना इधर करेगा 4, ये ऐसे जो सहयोग करेंगे ना, वो एक लेटिस के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर इनकी हिस्सेदारी 1/8 होगी, ठीक है, 1/8 होगी। तो यहां पर 8 से 8 कट जाएगा, तो ये आपका नंबर ऑफ इफेक्टिव जो यूनिट इफेक्टिव लेटिस पॉइंट कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। ये अपना इसमें एग्जांपल अपन दे देते हैं यूनिट सेल का, सॉरी अरे यार सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। हाँ, अब देखिए नॉन परमिटिव यूनिट सेल में, तो यहां पर अपन बीसीसी लिख सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो अब देखिए बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है कि भाई देखिए सबसे पहले मैं बीसीसी बनाना चाह रहा हूं, तो देखिए ये आपका सिंपल क्यूबिक हो गया यूनिट सेल, ठीक है। तो बीसीसी का अंदर मतलब क्या, एक बॉडी के सेंटर पे होगा, ये लीजिए, और बाकी 8 तो अपने कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, देखो तो 8 के लिए तो 1/8 इंटू 8, इन कॉर्नर के लिए तो काम खत्म, प्लस अब बात आ गई इस अंदर वाले, तो अंदर वाला पूरा तो अपने हिस्सेदारी पूरा ही दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 1, तो यहां से हो गया 1 1 + 1 = 2, ठीक। अब देखिए फेस सेंटर्ड पर, तो फेस के लिए क्या करेंगे भाई, एक यहां देखिए फेस के लिए एक तो इस फेस पर, ठीक है, और एक इन दोनों पर, ठीक है, और एक इस अंदर वाले पर, और एक बाहर वाले पर, 6 हो गए, ठीक है। अब फेस सेंटर्ड में अगर अपन निकालेंगे नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम सॉरी इफेक्टिव लेटिस पॉइंट, तो ये हो गया 1/8 इंटू 8 कॉर्नर के लिए, तो प्लस अब इनके फेस के ऊपर, तो देखिए कि जैसे अपने पास एक ये मेरा एक फेस है, तो इसके ऊपर एटम पड़ा हुआ है ना, यहाँ दिख रहा है, ठीक। तो इसके ऊपर एटम पड़ा हुआ है ना, तो ये आधा तो ऊपर है और आधा बाहर है, इसका मतलब हाफ हिस्सेदारी हो गई इनमें। तो ये 1/2 इंटू कुल कितने 6, ये 6, तो ये हो गया 1 + 3, इसका मतलब 4 नंबर ऑफ इफेक्टिव लेटिस पॉइंट। इफेक्टिव एटम बोलना गलत चीज है, यहाँ पर नंबर ऑफ इफेक्टिव पॉइंट बोलेंगे, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। तो अगले लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं सिमेट्री ऑपरेशन, ठीक है। अगर इतना समझ में आया
तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।